कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी, अग्निवीर और खास करके जीडी में मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि आर्मी जीडी में प्यारे बच्चों कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, 100% सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। साल से साल आप तैयारी करते हैं, परिणाम आता है तो कभी आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते हैं, तो कभी आप जो है मेरिट में ही नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हम क्या करें कि हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाए? कंटेंट कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे करें? क्योंकि हम तो 13 साल से लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, वो भी ऑफलाइन। आज की डेट में पीडीएफ जब से चली है तब से बच्चों का मामला खराब हो गया। बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, 6-6 महीना नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं बेचारे, भगवान की दुआ से एक एक 2-2, 3-3 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं। क्यों? आर्मी जीडी में है ही नहीं कुछ वास्तव में। बस प्रॉब्लम इस बात की है, आपको जो पढ़ाया जाता है अलबाल बबाल जो जिसके हाथ लग गया वही पढ़ा दिया आपको। 250-300 घंटे की एप्लीकेशंस पे इन्होंने वीडियो अपलोड कर दी और आपको दे दिया कोर्स, और आपने ले लिया 600 का, किसी ने 1200 का, अलग अलग तरीके से आपको दे दिया। मैथ्स का स्टैंडर्ड जो है दिल्ली पुलिस का है वही चल रहा है, एसएससी जीडी का है वही चल रहा है, जबकि आर्मी में है आपका मैथ आता कैसा है? बिल्कुल जीरो लेवल। सच बता रहा हूं, आर्मी के मैथ्स की अगर हम बात करें जीडी की, इतना इजी आता है, जो ठप होता है ना वो भी आराम से कर सकता है अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में उसको पढ़ाया गया हो। लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को बस यही है, अबाल बबाल सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर बुक, प्रैक्टिस शेट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सारी कुछ जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। ये जो हमारा आर्मी का जीडी का मामला है इसको थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चे। ठीक है, आर्मी जीडी भाई, साइंस के हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 और रीजनिंग के 15। ठीक है, इस तरीके से हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 50। अब ये जो हमारे 50 क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पर जो हमने तैयारी करी है, आपसे मैं पूछूं कि अगर आपने तैयारी करी है तो क्या आपने तैयारी सही ढंग से की है? क्या आपने सही सिलेबस पढ़ा जो आप इतना स्कोर कर पाओगे? क्योंकि इतनी आसानी से तो सिलेक्शन होना नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, 50-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस के और जीके के जो ये हैं, साइंस और जीके के अगर सही ढंग से आपने मात्र 3000 प्रश्न सही से पढ़ लिए, 3000, इनके लिए 3000 प्रश्न पढ़ लो ढंग से। आपके जो ये 30 नंबर है ना, 30 नंबर, इसमें से आप आराम से 25 नंबर ले आओगे 30 नंबर में से। लेकिन प्रॉब्लम, आप अवाल बवाल पढ़ते हो। आपको कोई एसएससी जीडी के नोट्स थमा दे रहा है, कोई आपको दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, जो जिसके हाथ लग रहा है वो आपको थमा देता है। क्योंकि कोर्स बेचने का काम है लोगों का, वो एक बार बिक गया फिर काम खत्म। आप रट रहे हैं दिन रात, आपको ये पता ही नहीं है आप रट क्या रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। 3000 क्वेश्चन अगर हम यहाँ से सही तरीके से पढ़ लें या रट लें, मैं तो कहूँगा सिलेक्शन लेने के लिए कि रट लो आप 3000 प्रश्न, जो प्रश्न वास्तव में इसके हैं। 3000 प्रश्न रटने के बाद में आपके जो यहाँ पर 25 क्वेश्चन, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप 25 क्वेश्चन उनमें से करके आ जाओ मात्र, तो भी काम हो जाए अपना। मैथ्स में आप 15 क्वेश्चन में से बहुत आराम से 10 से 12 प्रश्न करके आ सको। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में पता है क्या है? आपको ना इधर का छोड़ा जाता है ना उधर का। मतलब आप कहोगे ऐसे कैसे सर? ऐसा इसलिए है, आर्मी जीडी का जो लेवल है ना वो इतना लो लेवल है कि जो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कमजोर बालक है ना, उसको भी ढंग से 1 महीना पढ़ा दिया जाए, वो भी सेलेक्ट हो जाए। हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो बिल्कुल ये कहते हैं कि सर मेरे को लैसे मैसे निकालने नहीं आते, मेरे को भिन्न समझ में नहीं आती। वो बच्चे भी आज जॉब कर रहे हैं आर्मी में। समझ रहे? क्यों? क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है, जो लेवल है असली, उसको लेवल दो। उसको आप दिल्ली पुलिस की तैयारी मत कराओ, उसको एसएससी जीडी की तैयारी मत कराओ, उसको तैयारी किसकी कराओ? आर्मी की। जो आर्मी का बैच खरीद रहा है उसको पढ़ने के बाद में जब एग्जाम में जाके बैठे तो उसको ये लगे यार हाँ, इसीलिए तो ऑफलाइन में बच्चे कामयाब है। 10-12 आपने यहां से कर दिया। अब आप मुझे बताओ, ये 10 आपने यहां से लगाए है ना, 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपने यहां से लगाए तो ये कितने हो गए भैया? ये हो गए 37।
और 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के चैप्टर आपको सही ढंग से, मैथ का ही टीचर सही ढंग से अगर पढ़ा दे 5 क्वेश्चन में से, मैं आपसे 5 को नहीं कह रहा, 4 ही कह रहा हूं, 4 ही निकाल दो आप आराम से, 4 आप यहां से निकाल दो तो कितना हो जाता है 41 का स्कोर। 41 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, और ये करना पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो लेवल है, सेम वही होना चाहिए, एग्जैक्ट जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड है वास्तव में आर्मी में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं के सामने आज की डेट में वही है, समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़ के आ रहे हैं। किसी आर्मी में सेलेक्टेड बच्चे से मिलकर देखो आप, यहां दिन रात ऐसे ही बच्चों से हमारा वास्ता पड़ता है, सर मेरा एग्जाम पास हो गया, बेटा कैसा पेपर आया, सर सही कह रहे थे आप, पेपर को देख के हंसी आ रही थी, मैथ्स इतना लो लेवल का था, जोड़ घटाने तक पूछे जा रहे हैं उसमें, जोड़ घटाने तक, और आप यहां क्या सीख रहे हैं, आप यहां पे चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं, वो भी हाई लेवल का। यार कमाल है आपसे हैं? तो सबसे बड़ी समस्या वो यहीं पर है कि युवाओं के साथ में जो पंगा है आज की डेट में, उनको कुछ भी थमा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे 41 क्वेश्चन जो आपने कर दिए, अब मुझे आप खुद बताओ 41 दूनी कितना हो गया, 41 दूनी हो गया 82, भाई 82 हो गया आपका। ठीक है, रिटन टेस्ट में अगर आप 82 करते हो, जैसे हम पढ़ाते हैं उस तरीके से, तो आपको कोई भी 82 मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता भाई। और आप मेरा यकीन मानिए, हमने ऐसे ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कराया है जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता था कि मैं भी कभी सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन है ही नहीं आर्मी में कुछ वास्तव में। जहां पर क्वेश्चन 3000 मात्र आपके जीके और साइंस के हैं, वहां पर लोग आपको 15-15, 20-20 हजार, 10-10 हजार, 8-8 हजार क्वेश्चन रटवा रहे हैं। तो ना तो वो सारे क्वेश्चन रटे जाते बच्चों पे, ना तो वो बच्चों पे प्रश्न याद रहते, दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, यार इतने प्रश्नों को कौन याद करेगा। ये है प्रश्न जो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो 82 मार्क्स तो आपके किसके हो गए, रिटर्न के हो गए, उस बच्चे के लिए जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, उसके लिए भी हो गए ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब 1600 मीटर की रेस है और बीम है, तो 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस जो मार रहा है भाई, उसको मिल रहे हैं 88 नंबर। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा है, अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, 60 नंबर, और जो 5:31 से 45 मिनट में मार रहा है उसको कितने मिल रहे हैं, 48 नंबर। 5:46 से 6 मिनट तक मार रहा है उसको कितने मिल रहे हैं, 36, और जो 6:15 मिनट में खत्म कर रहा है उसको मिल रहे हैं 24। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप 6:15 मिनट में मार रहे हो तो भैया यहां पर 24 नंबर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका, 4 और 2 6, 8 और 2 10। और बीम अगर आप 10 मार रहे हो, बीम का आपका सही स्कोर अगर आ रहा है तो भी बात देखी जाए, तो इसलिए इसको तो आप दिमाग से निकाल दो भाई कि यहां से भी आप अपना सिलेक्शन लोगे। ठीक है, अगर इसमें आप 40 नंबर भी जोड़ोगे ना बीम के, तब भी आपका सिलेक्शन ना हो पाएगा। इसलिए जो आपको फिजिकल करना है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं जो वास्तव में आज की डेट में नीड है आपको। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको जो फिजिकल कम से कम मारना है, ये तो मारना है 5:31 से 5:45 के बीच का तो आपको मारना है, 48 यहां से चाहिए। और बीम आपको भाई पूरे 40 नंबर की मारनी है, यानी 10 बीम आपको मारनी ही मारनी है। ठीक है, अब आप लगा लो सीधे सीधे, आपने यहां से 88 नंबर का कर दिया, कितना 88 का, अब इसमें 88 जोड़ लो आप, अब इसमें 88 जोड़ लो, 8 और 2 10, 8 और 16 और 1 17, 170 बन गए। कितने बन गए, 170। 170 पर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर ये गेम अपना खराब कर गए तो आप मारे जाओगे। और किसी बच्चे में दम है और उसने अगर 60 नंबर का फिजिकल मार दिया, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 100 नंबर का अगर उसने यहां पर फिजिकल मार दिया, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 182 हो गए, 182 का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी इसको रोक ही नहीं सकता भाई। ठीक है, 82 अगर आपने नंबर रिटर्न में उठा लिए, ठीक है, और अगर आपने 100 का फिजिकल मार दिया 182 पर, तो उसको ये पूछने की जरूरत नहीं है गुरुजी मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आप आज की डेट में आप ये सोचो कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज के लिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे हेलो हाय जो भी लिखना चाहें आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको यहां पर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए कि किसी भी प्रकार की मदद चाहिए कि वो यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है मैटर, मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। तो भाई आप अपना टारगेट जो है इस तरीके से लेकर के चलो जैसे हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको, ये चीज समझ लो। क्वेश्चंस की बुक उठा लो, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो अच्छी सी कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। बुक उठा लो, जैसे राम सिंह यादव की बुक है, नई अपडेट होकर जो आ रही है, राम सिंह यादव की बुक उठा लो, आप उसको अच्छे से कवर कर लो, वो भी काम आपका पूरा मारेगी खींच के एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो भाई सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।